रेखा एक सीधी सादी गांव की लड़की होती है जिसे अपनी शादी से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। एक रोज रेखा की दोस्त सुमन की शादी तय हो जाती है और दोनों सहेलियां गांव के चौराहे पर मिलती हैं। अरे तुझे तो लड़का बहुत अच्छा मिला है, पता नहीं अब हम कब मिल पाएंगे। अरे तू क्यों फिक्र करती है, तुझे भी मुझसे अच्छा लड़का मिलेगा जैसा तू चाहती है। वैसे तूने कभी बताया नहीं तुझे कैसा ससुराल चाहिए। मैं तो तुझे सब कुछ बताती हूँ लेकिन तू ना मुझे कुछ नहीं बताती। अरे ऐसी बात नहीं है सुमन, तू तो मेरी पक्की सहेली है ना, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। मुझे ना ऐसा घर चाहिए जहाँ भले ही ऐशो आराम कम हो लेकिन घर वाले ना बहुत अच्छे हों। मेरी सास मुझे बहू नहीं बेटी समझे। मेरे ससुराल मेरे मायके से भी अच्छा हो ताकि मुझे कभी मायके की याद ही ना आए। अब तू तो जानती है ना कि मैं अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकती। मेरी सास हर बात में मेरी सलाह ले, मेरा पति मुझे प्यार करे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी रेखा के सपने भी जल्दी ही पूरे होंगे। देख लेना मेरी शादी के महीने भर में तेरे भी हाथ पीले हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में सुमन की शादी हो जाती है। रेखा अब अकेली हो जाती है। रेखा के रंग रूप को देखकर उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। इधर अशोक का रिश्ता लेकर कोकिला भी रेखा के घर पहुंच जाती हैं। रेखा की माँ शांति कोकिला को बिठाती हैं। अरे बहन जी, आपकी रेखा की सुंदरता के ना बड़े ही चर्चे हैं। मेरा अशोक भी किसी चीज में कम नहीं है। उसके लिए मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। बहन जी मेरी रेखा ना हीरा है, जिसके घर जाएगी ना उसके भाग्य चमक जाएंगे। अरे तब तो हीरा मेरे ही घर आएगा। मुझे ना आपकी बेटी बहुत पसंद है। अशोक और रेखा की जोड़ी बहुत जमेगी। जी बहन जी, मुझे भी ना अशोक पसंद है। रेखा चाय नाश्ता लेकर आती है। कोकिला तभी रेखा का रोका कर लेती है और शांति अशोक के हाथ में शगुन के पैसे पकड़ा देती है। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है। रेखा कोकिला के घर में बहू बनकर आ जाती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। शादी के पहले ही दिन कोकिला सुबह 4 बजे ही रेखा के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। अरे बहू अब क्या सोती ही रहेगी, सूरज चढ़ाया है। अरे माँ के घर में यही सब सीख कर आई है क्या? रेखा इतनी थकी होती है कि उसे कोकिला की आवाज तक सुनाई नहीं देती। कोकिला को गुस्सा आ जाता है। अच्छा इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, जानबूझकर पड़ी हुई है, ढीठ है। लेकिन कोकिला के सामने भी अच्छे अच्छे ढीठ सुधर जाते हैं। कोकिला दरवाजे को लात मारती है जिससे रेखा उठकर बाहर आती है। रेखा को देखकर कोकिला कहती है, अरे लगता है भूत बातों से नहीं मानने वाला। सासू माँ मैं बहुत थक गई थी, कल से ना टाइम पर उठ जाऊंगी। अरे ठीक है, जाकर तैयार होकर सीधे रसोई में आ जा। जी बस अभी आई। पहले ही दिन रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेखा अलमारी से कपड़े निकालते हुए अशोक की तरफ देखती है। मेरे पति ने मेरी ओर से एक भी शब्द नहीं कहा। थकान क्या बस लड़कों को होती है? क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? जाओ जाकर नहा लो। इस घर में माँ की बात कोई काट नहीं सकता। जिसने काटा उसकी छुट्टी हो गई समझो। रेखा नहा धोकर रसोई में चली जाती है और जो कोकिला कहती है वही बनाती है। घंटे भर में खाना तैयार हो जाता है। रेखा खाना सीधे डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको खाने की टेबल पर आने को कह देती है। टेबल पर खाना लगा देख कोकिला कहती है, रेखा बहू किससे पूछकर तूने टेबल पर खाना लगाया है? वो सासू माँ नाश्ता बन गया था तो मैंने लगा दिया। अरे मुझसे पूछे बिना कैसे लगाया तूने? वापस लेकर जा इसे रसोई में, जब मैं बोलूँ तब लेकर आना। रेखा नजर झुकाकर सारे खाने को वापस रसोई में ले जाती है। अरे रेखा बहू भगवान की थाली लगाना और मुझे ला कर देना। जी लाई सासू माँ। रेखा खाने की प्लेट लाती है,
फिर कोकिला भगवान को भोग लगाती है और खुद वही प्लेट लेकर बैठ जाती है। बहू, अब लगाओ सबकी खाने की प्लेट। सब लोग खाने की टेबल पर आ जाओ, सबका खाना लग गया है। रेखा सबकी प्लेट लगाती है और कोकिला रेखा से कहती है, जब तक सब लोग खाना नहीं खा लेते तुम यहीं खड़ी रहोगी। जब तक मेरी प्लेट नहीं लगती और मैं खाने का एक निवाला नहीं खा लेती तब तक इस घर में कोई नहीं खाता। आई बात समझ में? हाँ सासू माँ। और अशोक की झूठी थाली में ही तुम्हें खाना होगा, यही हमारे घर का नियम है। रेखा अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर देती है। कोकिला हर छोटी छोटी बात पर रेखा को टोकती रहती है। रेखा के सारे अनुमानों पर पानी फिर जाता है। एक रोज रेखा कमरे में बैठकर प्रेस कर रही होती है और प्रेस करते करते उसकी आंखें भर आती हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? किस्मत ही खराब है मेरी। कैसे ये दिन बीतेंगे? रेखा अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है और उसकी आंखें भर आती हैं। तभी कोकिला के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बहू, कहाँ चली गई? इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? जब देखो कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो सासू माँ कपड़े प्रेस कर रही थी। अरे कमरे में बैठकर कौन कपड़े प्रेस करता है? हम भी अपने टाइम पर काम किया करते थे, लेकिन आजकल के चोचले तो पूछो मत। कल से तुम कमरे में नहीं, हॉल में ही कपड़े प्रेस किया करोगी। और अभी जाओ, सारी सब्जियां धोकर फ्रीज में रख दो। रेखा एक रोबोट की तरह दिन रात कोकिला के इशारों पर नाचती रहती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और रेखा अपने मायके वालों से मिलने के लिए तरसती रहती है। बहुत हिम्मत करके एक रोज रेखा कोकिला से कहती है, सासू माँ बहुत दिन हो गए, मैं मायके नहीं गई घर वालों से मिलने। बहुत मन हो रहा है, मैं 2 दिन के लिए घर चली जाऊँ। अरे अभी कहीं नहीं जाना है। 9 महीने में ये हाल है तो आगे क्या होगा? बच्चा होने के बाद ही जाओगी तुम। रेखा कोकिला से ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और अशोक के आने का इंतजार करती है। रात को जैसे ही अशोक आता है, आप मुझे मेरी मम्मी के घर 2 दिन के लिए ले जाओ ना। सासू माँ ने तो मना कर दिया है जाने से। जब माँ ने ही मना कर दिया तुमसे तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इस घर में माँ का राज चलता है, जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा, समझी? मुझे जाना है बस। ठीक है, चली जाओ, फिर वापस मत आना। माँ ने जो कहा है वही होगा। ये सुनकर रेखा की हिम्मत टूट जाती है और वो इन सब को अपनी किस्मत मानकर आंसू के घूंट पी लेती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और एक रोज सोसाइटी की कुछ औरतें कोकिला के घर पर आकर कहती हैं, कोकिला, अब ना तुझ में वो बात नहीं रही। हम ना अपनी महिला समिति के अध्यक्ष पद से ना तुझे हटा रहे हैं। तू खुद इस पद से इस्तीफा दे दे, वरना हम तुझे हटा देंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता। कोकिला में आज भी वही आग है। कोकिला को सिंहासन से हटाना तो दूर, उसे कोई सिंहासन से हिला भी नहीं सकता। अरे ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कोकिला, तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तू क्या सोचती है तेरी अकड़ तेरे घर वाले सुनेंगे, हम नहीं। और ना तू हम पर ऐसे रोब नहीं झाड़ सकती। पिछले 20 साल से तुम अपना पद छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। अरे हम भी तो समिति के सदस्य हैं, बाकियों को भी अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? समिति की औरतें और कोकिला में बहुत देर तक बहस होती रहती है। रेखा, जो आज तक किसी के आगे एक शब्द नहीं कहती, वो अपनी रसोई से निकलकर आती है और कहती है, मेरी सासू माँ किसी भी चीज में कम नहीं है। आज तो क्या, आने वाले 10 साल में भी वो सब कुछ आराम से संभाल सकती हैं, वो भी उसी आग के साथ। आप सब लोग इस तरह से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें निकालना है तो वोटिंग कीजिए। अगर उसमें मेरी सासू माँ हार जाएंगी तो वो उस पद से हट जाएंगी। अरे अभी रेखा की भी पोली निकलने लगी, जिसके मुंह में अब तक जुबान ही नहीं थी। अरे रेखा, तू ना इन सब में मत बोल, अपनी रसोई संभाल। अरे आज तक तूने कभी रसोई से बाहर की दुनिया देखी भी है क्या, जो तू बीच में चूचा करने आ गई? आंटी जी, रेखा आज तक रसोई में जरूर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने घर वालों के लिए खड़ी भी हो सकती है। आज मेरी सासू माँ को अपनी रेखा बहू की जरूरत है और रेखा उनके साथ है। अरे हम सब मेंबर यही हैं,
सब अपना अपना मतदान देते हैं। सारी औरतें मिलकर कोकिला के खिलाफ वोट देती हैं और कोकिला को अध्यक्ष के पद से हटाकर वहां से चली जाती हैं। कोकिला अपना अपमान देखकर सदमे में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। रेखा कमरे के बाहर खड़ी होकर कहती है, सासू माँ आप क्यों चिंता करती हो, हम हैं ना आपके साथ। पूरे दिन कोकिला खुद को कमरे में बंद रखती है। फिर शाम को वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और रेखा से कहती है, रेखा बहू, ये घर की चाबियां हैं। आज से तुम इस घर की मालकिन हो और ये घर तुम्हारे ही हिसाब से चलेगा। मैं अपने अहम में भूल गई थी कि सिंहासन पर नहीं, दिल पर राज करना चाहिए। आज से बहू तुम जैसा करोगी वैसा ही इस घर में होगा। सासू माँ चाबी ना आप ही रखिए, आपने मुझे पूरी तरह से अपना लिया है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोकिला रेखा के सिर पर हाथ फेरती है और साथ से उसकी माँ बन जाती है। कोकिला और रेखा अब खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।